हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि टाटा की एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये योजना बनाई जा रही कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे पेमेंट करेंगे, मतलब हम एआई की क्षमताओं का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आसान होने वाला है और ये कैसे काम करेगा ये सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। टाटा की जो ई कॉमर्स कंपनी है, आपने बिग बास्केट के बारे में सुना ही होगा, और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक साथ मिलकर के काम करें। अब यूपीआई का नाम आ रहा है तो एनपीसीआई का भी नाम आया, क्योंकि एनपीसीआई ने ही यूपीआई को जो है बना करके लॉन्च किया था। तो क्या लिखा है, जो है पेमेंट के लिए अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल होगा। अब ये कैसे करने वाले हैं ये यहाँ पर समझने वाले। पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों, तो फिनटेक कंपनी रेजर पे और जो है माइक्रोसॉफ्ट समर्थित जो है ओपन एआई के साथ मिलकर चैट जीपीटी आधारित एआई संचालित पेमेंट सिस्टम को शुरू करने की यहाँ पर बात करने जा रही है। ये पहल क्या है, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो हमारा है को नए रूप में विकसित करेगा। क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता था भाई, फोन खोलो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर जाओ, क्यूआर स्कैन करो, फिर पैसे पेमेंट करो, ओटीपी वगैरह, पिन वगैरह डाल करके, यही हमें पता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से पेमेंट करो। अब ये कैसे होगा समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दिवाली के स्पेशल ऑफर के बारे में, जो कि 16 से 22 अक्टूबर के बीच चलने वाला है। मोर देन 60% ऑफ तो हम दे ही रहे थे आपको, साथ में एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको और मिलने वाला है। तो हमारे जो भी जीएस के आईएएस फाउंडेशन कोर्स हैं प्री प्लस मेंस के, उन पे जो है भारी छूट मिलेगी। तो जीएस ओनली लाइव मोड में 45,000 में मिल जाएगा। जीएस प्लस सी सेट के बारे में बात करते हैं, लाइव मोड में 49,500 में है। जीएस ओनली ऑनलाइन मोड में 36,000 में मिलेगा आपको। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा है लाइव फॉर्म में, वो 27,000 में मिलेगा। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। ओके, चलो आते हैं टॉपिक पर वापस। पायलट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब पूरे भारत में लागू नहीं होगा। टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। कि क्या करेंगे हम, जैसे अभी क्या करते हैं, चैट जीपीटी पर जाते हैं, उसको हम जो भी बोलते हैं वो सारा काम करता है, क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं और उसका काम क्या है, हमारे कमांड को फॉलो करते हुए हमारे प्रश्नों का उत्तर देना। अब ऐसा ही करना है आपको। जब ये भारत में मतलब पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगा, फिलहाल जब अभी जो चल रहा है उसमें यह है कि आप चैट जीपीटी पर लिखेंगे कि जो है रोहन को 500 रुपीज़ भेज दो, तो कमांड एक्सेप्ट करेगा, 500 रुपये भेजने हैं रोहन को और वो भेज देगा। अब इस प्रकार से काम करने वाला। देखो यहाँ पर आपको जो है पिन भी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप भेज देगा। बिना पिन के कैसे पैसे भेजेंगे, तो पिन डालना होगा, उसके बाद जो है ये पैसे जो है भेज दिए जाएंगे। अब इस ट्रायल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, ये जो है दोनों लोग पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। बिग बास्केट टाटा ग्रुप की ई कॉमर्स कंपनी है। पहला एप्लीकेशन या पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ ग्राहक चैट जीपीटी के जरिए सीधे खरीदारी भी कर पाएंगे। तो क्या है, बिग बास्केट में जो है आप चैट जीपीटी के जरिए जो है परचेज कर सकते हैं। ओपन एआई का दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी जो है निदेशक ओलिवर जी ने यहाँ पर कहा है कि एनपीआई के साथ मिलकर ये पहल जो है बहुत मददगार और इम्पोर्टेंट होने वाली, कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल करेंगे और सहज भी होगा ई कॉमर्स के क्षेत्र में, और भी इनोवेटिव होने वाला है। और भी चीज़ें हैं जो सारी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी देखो लिखा, ये पहल क्या करेगी, ना केवल भारत के बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है और भी कन्वर्जेशंस को बढ़ाएगी, चीज़ों को और भी आगे लेकर के जाएगी। अब हम बात करते हैं वियरेबल जो है स्मार्ट ग्लास और यूपीआई लाइट के बारे में। तो यहाँ पर वियरेबल स्मार्ट ग्लास के जरिए यूपीआई लाइट सुविधा प्रदान की जा रही है। उपयोगकर्ता केवल क्यूआर को स्कैन और वॉइस कमांड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन किया, बोला 500 रुपये ट्रांसफर कर दो, कर दिया। इतना जो है हाईटेक यहाँ पर हो रहा है। मोबाइल या पिन की आवश्यकता ही नहीं होगी। थोड़ा सा रिस्की है ये, क्योंकि जो है मोबाइल या पिन के जरिए क्या है, सिक्योरिटी थोड़ी बनी रहती है। अदरवाइज कोई भी फोन पा गया, पैसे ही भेज रहा है, पता चलता है वॉइस कमांड। हाँ, अगर आपका जो भी मोबाइल है उसने आपकी जो है वॉइस रिकॉग्नाइज कर रखी है और दूसरा वॉइस लगता है, अगर आपके कमांड्स को फॉलो नहीं करता तो बच सकते हैं। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो सोचो जो है बस आवाज़ देनी ही और पैसे गायब। ये सुविधा जो है मुख्य रूप से छोटे पेमेंट्स के लिए होगी, जो दिन भर आपको जो है भेजने होते हैं। तो जो लगभग ऐसा बोला है कि 5,000 से ऊपर का आपको पेमेंट करना होगा, तो ये कमांड वगैरह काम नहीं करेंगे।
बाकी जो है अभी चलने वाला है। अब हम बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। महत्व क्या है इसका, तो हम जो है डिजिटल भारत, डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन पेमेंट्स, इन सबको लगातार बढ़ावा दे ही रहे हैं और उसमें जो है एआई को इंटीग्रेट कर देंगे तो और फायदेमंद होने वाला है। ईआई जो है ई कॉमर्स तो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, फिनटेक के बीच एक इंटरफेस जो है स्थापित हो जाएगा। ई कॉमर्स तो आप देख ही रहे हो, पहले सोचा ही नहीं था। ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट आएगा और जो है इंस्टामार्ट आएगा, बिग बास्केट और भी प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको 10 मिनट में घर पर डिलीवर कराती हैं सामान। बड़े से बड़ा सामान, छोटे से छोटा सामान 10 मिनट में घर पे आपको जो है पहुंच जाता है। पहले क्या था, स्टार्टिंग में 1 हफ्ते लगते थे, 2 हफ्ते लगते थे। अब अमेजोन, मिंत्रा और जो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सुविधा देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आपको प्रोडक्ट आज चाहिए या कल चाहिए, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे फिल्टर होता है कि डिलीवरी इन 8, डिलीवरी इन 2 डेज, ऐसे करके जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर क्या होगा, भारत का जो डिजिटल भुगतान नवाचार है इसकी साख बढ़ेगी। वैसे ही हम जो है यूपीआई सिस्टम को अलग अलग देशों तक जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारा भारतीय डायस्पोरा है, अलग अलग देशों में निवास करता है, वो यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाए। या जो है कोई घूमने जाता है भारतीय, जो लोग जहाँ पर ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर हमने लगभग जो है 8 देशों के साथ इस प्रकार की चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं। अब बात करते हैं यूपीआई के बारे में। तो समझ में आ गया होगा ना कैसे काम करने वाला। चैट जीपीटी पर जाना है आपको और आप वहां पर कमांड देंगे और क्या करेगा, वो आपके पैसे ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही जो चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, लेकिन आपको यूपीआई पिन डालना होगा चैट जीपीटी वाले में। कई लोगों ने यहाँ पर जो है प्रश्न यही उठाया था कि कमांड कोई भी दे सकता है और कल को गड़बड़ हो जाएगा। समस्याएं हैं, इनके बारे में फिलहाल अभी बात हो रही है, लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च नहीं किया है गया भारत में। कमियों को दूर करने के बाद जो है पूरे भारत में इसको लॉन्च कर पाएंगे। अब बात करते हैं यूपीआई का। रियल टाइम पेमेंट है, जब आपने भेजा पैसे उसी टाइम चले जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जो हमारी है, एनपीसीआई ने बनाया है। उपयोगकर्ता जो भी होते हैं एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मल्टीपल जो है अपने बैंक अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं और तुरंत जो है भुगतान यहाँ पर हो जाता है। संचालन कौन करता है, आरबीआई करेगा और भारतीय जो है भारतीय बैंक संघ आईबीए, दो आरबीआई और आईबीए दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूपीआई हमारा जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो लॉन्च जो है अप्रैल 2016 में, और पहला पेमेंट जो है पहली बार जो है मुंबई में ही लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारा मुख्यालय वहीं पर है, तो वहीं से चीज़ स्टार्ट की गई थी। विकसित किया है किसने, एनपीसीआई ने जो है इसको विकसित किया। हमें पता है उद्देश्य क्या था कि डिजिटल लेन देन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, कैशलेस इकोनॉमी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। आईएमपीएस मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो है यहाँ पर आधारित है। क्यों, पहले क्या होता था कि आप बैंक गए, पैसा लगाया, आपके पापा बैंक गए, आप बाहर रह रहे हो, 10,000 लगाए हैं पापा ने आज जा करके, तो कई बार होता था कि उस दिन पैसे ही नहीं आए, नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि बैंक वालों के पास बहुत काम होता है। अब सोचो बैंक वालों के पास काम ही नहीं होता होगा, कोई कैश निकालने ही नहीं जा रहा, कोई कैश जमा करने ही नहीं जा रहा, आपस में लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं। यहाँ से 50,000 वहाँ चला गया, वहाँ से 20,000 वहाँ चला गया, बैंक वाले आराम से बैठे रहते होंगे। अब उनको लंच ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं, ब्रेक पर ही काम कर रहे होंगे। अब यूपीआई की मुख्य विशेषताएं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल बैंक अकाउंट जितने आपके हैं सब अटैच कर दो, 24/7 कभी भी पेमेंट करो। ये नहीं है कि 12 बजे के बाद नहीं चलेगा। केवल मोबाइल नंबर चाहिए आपको, उसके माध्यम से सब सेटल हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करें, भुगतान करें, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, P2P, P2M, जितने भी प्रकार के आप जो है पेमेंट के तरीके सोच सकते हो वो सारे आपके यहाँ पर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इवन अब जो मतलब बिजनेस मैन होते हैं या फिर कोई मर्चेंट्स वाले होते हैं, उनकी लिमिट्स वगैरह भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। इवन यहाँ तक ये भी है कि भाई आपका जो कीपैड होता है उसके लिए भी पेमेंट सिस्टम इन्होंने जो है बना दिया है कि वो जो है नंबर पर जो है OTP आएगा वो बताओ और पेमेंट कर पाओ, तो इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं। हर तरीके से जो इसको बेटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीआई के हालिया सुधार देखें तो यूपीआई लाइट बनाया गया छोटे ऑफलाइन भुगतान के लिए। यूपीआई 123 पे है फीचर फोन के, मतलब कीपैड वाले फोन के लिए, बिना इंटरनेट के उपयोग के जो है आप भुगतान कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड लिंकिंग, तो रुपे कार्ड्स अब जो है यूपीआई से क्रेडिट कार्ड भुगतान भी संभव है। यहाँ पर यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस और भी अन्य देश हैं जहाँ पर हमने यूपीआई को जो है लॉन्च किया है, ताकि कैश को जो चेंज करने, करेंसी चेंज करने की जो समस्या होती है वो वहाँ पर ना हो हमारे लोगों को। अब सांख्यिकीय महत्व के बारे में देखें तो भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का 70% से अधिक हिस्सा यूपीआई से होता है। जुलाई का शायद आया था 14.9 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था यूपीआई के माध्यम से। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। हर महीने 12 से जो है 13 बिलियन लेन देन होता है यूपीआई से। भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल पेमेंट का अग्रणी देश यहाँ पर बना दिया गया। देखो अब इतना पेमेंट होने का रीजन ये कि जनसंख्या
भी इतनी ज़्यादा है। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ की आबादी है, 2 4 5 10% भी लोग जो है ट्रांजेक्शन कर दें हज़ारों की संख्या में, तो समझो कितना पेमेंट होगा। कहीं कहीं की तो आधी से आधी भी। हमारा उत्तर प्रदेश जो है कई देशों की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है, तो इसलिए नंबर अपने आप में ज़्यादा ही होंगे। राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के बारे में देखें तो भारत की खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणाली को संचालित करने वाला प्रमुख संस्थान है, गैर लाभकारी है। आरबीआई और आईबीआई के संयुक्त प्रयास से जो है इसको स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत में सुरक्षित, कुशल, सुलभ और सर्वव्यापी भुगतान प्रणाली को हम अपनाएं। 2008 में इसको बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसने ही यूपीआई जनरेट किया और इसलिए पहला पेमेंट कहाँ पर हुआ? मुंबई में कराया गया था। अब एक हमारा प्रश्न इसी आर्टिकल से संबंधित है कि एनपीसीआई ने चैट जीपीटी आधारित एआई संचालित पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? पहला है पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपन एआई, तीसरा है फोन पे और गूगल, चौथा है फ्लिपकार्ट और अमेजन। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।